ओम शांति। 31/1/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप हैं, वह तुम्हें सुना रहे हैं। प्रश्न है मुरली का, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे, हाथ जोड़ेंगे और मांगना शुरू कर देंगे। तो उससे मांगते ही रहते थे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे, किसी से वर मांगेंगे, किसी से काम सीधा करने कहेंगे, उसके बदले में उनको कुछ न कुछ दक्षिणा भी देने का लालच दे करके आते थे। तो बाबा कहते हैं कुछ न कुछ मांगते रहेंगे, कभी पुत्र कभी धन। यह मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। कामना तो वो करते हैं ना जो मांगते हैं। दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। अब दाता के बच्चों को क्या मांगना? वो तो पुरुषार्थ करो, श्रीमत पर चलो और जो आपका है वो प्राप्त करो, है ना। तुम्हारा जो तुमको परमात्मा देने आए हैं वो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा है, तुम्हारा हक है, तुम हक लो, मांगो मत। बाप से कोई कुछ मांगता है क्या? बाप का तो हक मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं यह जो तुम्हारा मांगने का संस्कार है ना वो अभी नहीं है। तुम खुद कामधेनु हो। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। 500 रूपों को भी आपने देखा ना, कैसे बाबा कहते हैं 500 रूपों का बार बार चक्र घुमाते रहो, है ना, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। तो अब तो तुम खुद ही पूर्ण करते हो मनोकामनाएं। तो तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भगवानो बाच। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते हैं मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिकिलधे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिकिलधे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। सांझ होते पिता घर आता है। अब ये बेहद की सांझ है और अब सभी का अपने पिता का आना और उनके साथ घर जाना, है ना। तो इस तरह बाप आए हैं। कब आए हैं? कल्प बाद। तो 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं। वह गीता पाठी आदि यह बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझाकर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। बाबा और हमारा संबंध अब डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट तो हमने भक्ति में संबंध जोड़ा था, है ना। तो ज्ञान नहीं था, इसीलिए शक्ति नहीं थी। भक्ति तो थी लेकिन शक्ति नहीं थी। ज्ञान से शक्ति मिलती है। तो इस तरह बाप समझाते हैं, सम्मुख हो, प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ते हैं बाबा अपने बच्चों के साथ में, है ना। तो अब बाबा कहते हैं कि डायरेक्ट समझाते हैं और समझाकर बाप गए थे, फिर भक्ति से शास्त्र बनाए। अब ड्रामा पूरा होता है, फिर बाप आया है। कहते हैं बच्चों को, कौन से बच्चे? कौन से बच्चे? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सम्मुख हो। तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है।
यह राजयोग तुमको और कोई सिखला ना सके। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे, चक्रवर्ती राजा। तो बाबा कहते हैं कि तुम और कोई स्वर्ग का मालिक तुमको बना ना सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूं फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं। बाबा ने चित्रों में झाड़ बनवाया है ना, उस पर समझाते हैं। यह समझाने भी बहुत जरूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। ऊपर में बीज रूप में शिव परमात्मा है ना, नीचे में फिर ड्रामा के पार्ट में आई हुई आदि से अंत तक की आत्माएं। धीरे धीरे यह मनुष्य रूपी सृष्टि का झाड़ क्या होता है, पहले छोटा होता है, फिर धीरे 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 जास्ती वृद्धि को प्राप्त होता है और कलयुग के अंत तक तो पूरा वृद्धि को हो जाता है। फिर वापस ही वो शुरुआत होती है ना। तो वह परमात्मा आकर के फिर सुख की रचना करते हैं। सुख की दुनिया की रचना रचता बाप आकर ब्रह्मा विष्णु को शंकर को रचकर फिर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं। और विष्णु को तो प्रारब्धि प्राप्ति है, तो फिर उनके द्वारा पालना होती है, लेकिन उनके पास में यह ज्ञान नहीं होता है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। बाप कहते हैं, वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने यह कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। कहा था और हम कहते हैं कह रहे हैं। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल फ्रूट आदि नहीं है, आम आदि नहीं है। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है, उनका बीज नीचे और झाड़ ऊपर में होता है ना। आपने देखे ना, पेड़ पौधे नीचे जड़ होती है, बीज होता है, और ऊपर में फिर तना ताल डालियां फल फ्रूट होते हैं। लेकिन ये कैसा है, मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ ऊपर में है, बीज रूप है ना, वो एवर प्योर है, ऊपर है। और हम जो आते जाते रहते हैं, वो आत्माएं हैं। शरीर छोड़ देती हैं, फिर लेती हैं, फिर छोड़ देती हैं, ऐसे 84 के चक्र में आती हैं। तो वह है जो झाड़ है, वो नीचे में जड़ होती है, बीज होता है, और ऊपर में टालियां होती हैं। बाबा कहते हैं इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। कहते भी हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं। कहते हैं कि नहीं? तो बाप ने धन दिया है। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो, बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं, महालक्ष्मी हमको धन दो, यह सब मांगने के संस्कार है। जगदम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। यह तो तुम जानते हो, जगत अम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती हैं। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है, नीचे बैठी है कि नहीं तपस्या में, तो यही फिर महारानी बनेंगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे, तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। कलम तो यही लगना है ना, कि वहां जाके लगेगा। कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। इच्छा शक्ति और इच्छाओं को पूर्ति करने वाला, मनोकामना को पूरी करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। इसमें पांडव भी हैं, अकेली नहीं है आत्माएं, शक्तियां, है ना। इसमें पांडव भाई भी हैं। तो बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है, देने वाला एक बाप है। भल तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है ना, वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएं, अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन।
हाँ, तो जहाँ राज्य भाग्य करते थे बैकुंठ में, उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था और कोई राज्य नहीं था, अब बाप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो। बात एक ही है, वहां विष नहीं मिलेगा, विकारों का विष नहीं होता वहां, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, नर से नारायण बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, वैगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब है, क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, हाथ खाली जाएंगे। बाबा कहते हैं, एक कहावत है ना कि मुट्ठी बांधे आया बंदे हाथ खोल कर जाएगा, ना कुछ लेकर आया बंदे ना कुछ लेकर जाएगा। परमात्मा कहते हैं बच्चे, मुट्ठी बांधे आया और मुट्ठी बांधे जाएगा। संस्कार आत्मा लेकर जाएगी, देवत्व की आत्माएं में भर के जाएगी, और आत्माओं में फिर क्या, विश्व में राजाई करने के लिए पावन दुनिया के मालिक बनकर आएंगे। भरतू हाथ जाने वाले बच्चे बाबा कहते हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, जिनको नहीं पता है उनका धन मिट्टी में मिल जाएगा, भल वो 50 करोड़पति हो, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो, है ना। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला। बाबा ने 14-16 कला का अर्थ भी बताया है कि 16 कला संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं, उसे कहते हैं सूर्यवंशी। और जो चंद्रवंशी कला में आ जाते हैं, जहाँ राम सीता का राज्य है, वो 14 कला सूक्ष्म रीति से फिर भी श्रेष्ठ रहते हैं, लेकिन वहां सतयुग नहीं कहेंगे उसे, है ना। सतयुग कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही, जो 8 डिनाइस्टी जहाँ चलती हैं। फिर त्रेता आ जाता है, तो 16 कला सतयुग में और त्रेता में है 14 कला। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो, इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। एक तरफ स्थापना और एक तरफ विनाश, तो डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन साथ साथ होता है। जो साइंस है वो साइंस अपना बल आजमाती है विनाश के लिए, और साइलेंस की पावर से स्थापना होती है। यह भी गुप्त है, परमात्मा गुप्त है और स्थापना भी गुप्त रीति चल रही है। बाबा ने रूहानी सेना का नाम बाबा ने अपने बच्चों को दिया है। बाबा कहते हैं यह संगम बीच का है ना। तो कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। बाबा कहते अभी कलयुग और सतयुग का संगम है, सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम जरूर चाहिए, नहीं तो फिर कब स्थापना होगी। कलयुग के संगम युगे बाप आते हैं, उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है, इसीलिए फिर मनुष्य आत्माएं मूंझ गए हैं। परमात्मा युगे युगे हर युग में आकर के स्थापना और विनाश नहीं हो करवाते हैं। परमात्मा तो आते ही जब हैं जब संगम होता है आदि और अंत के बीच में, है ना। अगर भगवान परमात्मा हर युग में आता, सतयुग के अंत में आकर त्रेता के लिए स्थापना कराता, तो इतना जास्ती पाप तो नहीं पड़ता है ना। लेकिन ड्रामा में ऐसा है ही नहीं। बाबा कहते हैं नाम
कल्प की जगह जो युग युग लिख दिया है वो भूल है, बदल दिया है। बाप कहते हैं मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे ना सके, तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झूलाते हैं, पूजा करते हैं, उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर भागी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में ही मदद करता हूँ, दाता मैं हूँ। और गीत भी बनाया हुआ है ना, बहुत फेमस है भजन ना। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों की तरह नचाते नहीं। अब गोपियों के गोपी बल्लभ हरि जो दुख हरता सुख करता निराकार राम प्रभु आए हैं, है ना। तो क्या करने आए हैं? दाता बनकर सबको देने आए हैं। बाबा कहते हैं मैं ही भक्ति में साक्षात्कार कराता हूँ। तो उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है, साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर भागी पहनेंगी। भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं हूँ, ना कि वो जिनको तुम पुकारते हो। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, उसमें तो कोई चैतन्य आत्मा है नहीं है, वो तो होकर गई, वो तो पूर्वज आत्माएं हैं, उनके जड़ चित्रों की पूजा करते हैं। उसमें इतनी पवित्रता, प्यूरिटी, निर्विकारी होते देवी देवता, इसीलिए उनमें अपना भासना जागती है, आकर्षित होते हैं, हम उनके तरफ बहुत मोहित हो जाते हैं। बाकी उसमें जान तो नहीं है, वो तो होकर गए। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पत्थर की मूर्ति है, वह क्या देंगी? देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ, यह भी ड्रामा में नोंद है। जैसे कहते हैं परमपिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? हाँ, वाह रे दुनिया। तो यह तो ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वह कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं, 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबर बार कम होते जाएंगे, सबसे जास्ती 84, फिर 1 या 2 जन्म भी हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कितने छोटे छोटे मठ पंथ हैं, भल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र है। स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग रचेगा, फिर राजयोग भी कोई सिखलावे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को बरे, राधे के लिए नहीं कहा।
बाप समझाते हैं तुमको कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वह है श्री कृष्ण का दैवी कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके। जो ब्राह्मण ना कहलाए वह शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है, भारत ही स्वर्ग बनता फिर भारत ही नरक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है, जबकि वह भी चक्र में आते हैं तो बुद्ध आदि वापस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते। विचार करने की बात है। कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हाजिरा हजूर है, तेरे में मेरे में राधे ही राधे। गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश। क्रिश्चियन फिर कहते क्राइस्ट गॉड का सच सन बच्चा है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन बच्चे हो? बाबा कहते हैं अनेक मतांतर हैं, रास्ता कोई को भी मिलता नहीं, सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना। अब भल मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रसाद तो अंदर की मूर्तियां उठ करके आपको नहीं देती। जो चढ़ावा चढ़ाते हैं उधर जो मीडिएटर होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो टच कराते हैं, फिर आपके पास में दे देते हैं। आपको लगता है कि भगवान ने ले लिया और हम चल देते हैं, तो वो तो हमारा अज्ञान काल था ना। अब तो बाबा ज्ञान दे रहे हैं ना कि रियलिटी क्या है। तो बाबा कहते इस तरह से अभी भी माथा टेकते भटकते रहते हैं। अब बाबा कहते मुझे तो ना शरीर है जो तुम फूल मालाओं से मुझे सजाओ, और ना वस्त्र पहनने के लिए शरीर है, ना मेरा गला है जिसमें तुम वो करो। चरण तो है नहीं जो चरण टेको। बाबा तो हम बच्चों को मस्तक मणि कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे। कोई को पता ही नहीं, बाप को ना जानने कारण निधन के बन गए हैं। और जब से हम अपने धनी को भूले हैं तभी से निधन की ओर गए। जब से हम अपने खुद के बाप को भूले तो हम अपने संस्कारों को भी भूले, फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूँ संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए सबको शांति में भेज देता हूँ। फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो कौन है। अब तो वो बन रहे हैं, अभी कोई नहीं है। तो ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका है वह रिपीट होगा। पास्ट सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास्ट, पास्ट और जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट, वह भी बीता हुआ कल है। तो इस तरह से फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। आपे ही मनुष्यों को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से यह विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं। बाबा ने यादव, कौरव और पांडवों के बारे में भी मुरली में कई बार बताया है, बहुत अच्छी रीति समझाया है। वह भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं, ना चाहते हुए भी मौत का सामान बनाते हैं। अब धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना। कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं, कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथंती, फिर भी अहो मम माया अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती, खा गई।
आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। अभी और भी है ऐसा ड्रामा में पार्ट। जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। यह ड्रामा ऐसे बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं, उनको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है, और जो भगवान के द्वारा कही गई है, और फिर उस गीता के ज्ञान को धारण कर, देवत्व धारण कर फिर वो देवी देवता बनते हैं। इसमें कोई शास्त्र पढ़ने वाली बात नहीं, वो धर्म शास्त्र है और ये देवी देवता धर्म का एक ही गीता है। तो हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ठीक है, भगवान वाचे, भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है सबसे प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है, वहां शास्त्र होता ही नहीं। यह सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई। जो गीता अभी है फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कल्प पहले बनाई है वैसे फिर वह शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी। बाप समझाते हैं, सीकीलाधि बच्चे मुझ बाप की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए, सभी को घोर अंधेरे में डाल दिया है। बाबा कहते हैं मनुष्य तुम ऊंचे हुए हैं, ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई हैं, सिर्फ बाबा को याद करो। चार्ट रखो, भोजन बनाते समय भी याद करो। भोजन बनाते समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता? यह तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो ना चढ़ो, यह है तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीकीलाधे अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी माता पिता बाप दादा को खूब 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 रोज रोज का हर पल का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने पहला कहा कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। बुद्धि रूपी दर्पण दिया है, चेक करना है, चेंज होना है, और बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। आज बहुत ही मीठा प्यारा वरदान बाबा का है। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता है। इसीलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। स्मृति में रहना है, सिर्फ याद करना है, या हूँ से काम नहीं बनता। आपको अनुभव करना है ना, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्ति है तो जो चाहो वो कर सकते हो। सिर्फ बार बार अटेंशन दो कि मैं किसकी संतान हूँ, सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान बाप की। तो यह बार बार अटेंशन दो खुद को। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा भी है
कि ट्रैफिक कंट्रोल है ना, बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल कहा है ना, हम 100 तरफ से 100 तरह के 100 व्यर्थ संकल्पों को आने के लिए क्या दे देते हैं, ग्रीन सिग्नल देते हैं। तो उसके लिए आप अपने मन को ट्रैफिक पुलिस बनाओ, रेड बत्ती दिखाओ, उनको आने मत दो। 24 घंटों में 24 मिनट खुद के लिए निकालें और अपने आप को आत्मा स्मृति में लाएं और फिर उस बेहद के बाप को, परमात्मा को याद करें, है ना। तो इस तरह से समर्थी में आए, व्यर्थ का खाता समाप्त करें और हो भी जाएगा। अच्छा, स्लोगन है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया 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 बाबा।